लिया जाता था। ग्रामीण इलाकों की अदालतों में महिला वकील या न्यायाधीश आज भी कम नजर आती हैं। यही वजह है कि देश की अदालतों में महिला वकीलों और न्यायाधीशों की संख्या उंगलियों पर गिन सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है। सिर्फ बढ़ ही नहीं रही, बल्कि आज वो न्यायपालिका में मानवीय पहलुओं को मजबूती भी दे रही है। मिलिए ऐसी ही एक होनहार बेटी से आज की कड़ी में। देश की सबसे बड़ी अदालत में एडवोकेट और उसी अदालत की बार एसोसिएशन में दूसरी बार निर्वाचित सचिव। As a foot soldier of the bar, what are my weapons? मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। ऐश्वर्या भाटी कानून के जानकारों की दुनिया में जाना पहचाना नाम है ये। सुप्रीम कोर्ट के अनुभवी और प्रतिष्ठित चेहरों के बीच छोटी सी उम्र में ऐश्वर्या ने ये पहचान अपनी दूरदर्शिता से बनाई है। लिटिगेशन जैसे विकल्प का चयन उनके लक्ष्य का हिस्सा था, तो वकालत से जुड़ी महिलाओं की परेशानियों से लड़ना बार एसोसिएशन में दूसरी बार चयनित होने का कारण। महिला एडवोकेट पर कम भरोसा करने वालों की सोच बदलने के लिए ऐश्वर्या दोहरी मेहनत कर रही हैं। यंग लॉयर्स को ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्लाइंट्स के लिए, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी देना अपने, उनके लिए जो लास्ट रिजॉर्ट है, तो वो यंग लॉयर्स को ट्रस्ट नहीं करता। उसमें भी जब वो यंग लॉयर महिला हो तब तो उनको ट्रस्ट करना वो बिल्कुल जैसे फूक के कदम रखने वाली बात है, तो कोई ट्रस्ट नहीं करना चाहता। यूं तो ऐश्वर्या को वकालत विरासत में मिली थी, क्योंकि पिता सुप्रीम कोर्ट और भाई हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। घर में बेटे बेटी का भेदभाव भी नहीं था, लिहाजा पढ़ाई का पूरा अवसर भी मिला। लेकिन शादी के बाद राजपुताने की एक बहू घूंघट से निकलकर कोर्ट कचहरी में बहस करे, ये आसान नहीं था। ये बड़ा ही रूड, हार्श और डिफिकल्ट प्रोफेशन है। अगर आप मतलब बाय एंड लार्ज आपका पाला उन तरह के लोगों से पड़ता है who have been on the wrong side of law। तो अगर आप क्रिमिनल केसेस करते हैं तो मतलब क्रिमिनल्स, हार्डकोर क्रिमिनल्स, ऑल काइंड्स ऑफ पीपल आपको डील विद करने पड़ते हैं। ऐश्वर्या ने अपनी काबिलियत और व्यवहार से इस सपने को मुमकिन बनाया, तो ससुराल वालों ने भी साथ दिया। पति के सहयोग की वजह से 2 बेटों की ये मां अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है, तो पेशे में आने वाली नई महिलाओं के लिए बुनियादी कदम उठाने का वक्त निकालना उनकी प्राथमिकता है। हमारे समाज में आज भी महिलाओं ने हर जगह अपनी अपनी जगह तो बनाई है। देखिए, जो मेल बैस्टियंस रहे हैं, चाहे वो फौज हो, चाहे पुलिस हो, चाहे लिटिगेशन हो, जो ट्रेडिशनली मेल बैस्टियंस रहे हैं, उनको महिलाओं ने कॉन्कर तो किया है, लेकिन ये इंडिविजुअल केसेस हैं। अभी भी हमारे जो मेजॉरिटी मासेस है महिलाओं का, एज अ ग्रुप महिलाओं ने का ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। बचपन से ही अव्वल रही ये प्रतिभावान छात्रा एलएलएम में गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी है, तो विशाखा जैसे मामले में योगदान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस युवा एडवोकेट की सराहना की है। आज जब पूरे देश में मेक इन इंडिया की बात हो रही है, तो ऐश्वर्या भाटी ने सेटल इन इंडिया का नारा दिया है। सूर्य नगरी की ये बेटी बड़े व्यापारिक मुद्दों को भारत में ही सुलझाने की पैरवी कर रही है। ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। ऐश्वर्या प्रेरणा है उन सब बेटियों के लिए जो घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर नए क्षेत्रों में अहम पदों को हासिल कर रही हैं। तो कल आपको मिलवाएंगे देश के उस आईपीएस ऑफिसर से जिसके नाम से मुंबई का अंडरवर्ल्ड भी थर थर कांपता है। बस आप देखते रहिए। अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।